नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने भी 12वीं पास किया हुआ है, कंप्यूटर का नॉलेज है, तो स्वास्थ्य विभाग में लगभग 6 से 24 पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन भी शुरू कर दिए गए हैं। इसमें आपको एग्ज़ाम वगैरह वगैरह नहीं देना है, सीधी भर्ती आपका होने वाला है। और ये जो है स्टोर कीपर के पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। भर्ती की पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश किया हुआ है कि भर्ती जो है कहाँ से निकाली गई है, किस तरह से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस प्रकार की जो भी भर्ती आती है स्वास्थ्य विभाग में, उससे बहुत सारे जो है फ्रॉडिंग भी होते हैं और बहुत सारे लोग जो है फ्रॉड के शिकार भी हो जाते हैं। उनका जॉब भी नहीं मिलता है और उनसे जो है पैसे भी ले लिए जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जिसके माध्यम से इस भर्ती में अप्लाई करने से पहले उन बातों को आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने व्हाट्सअप और टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किया हुआ है, लिंक नीचे है, जाकर ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, मेरे पास जो है एक ऑफिशियल नोटिस है जो कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा इसको जारी किया गया है। हालांकि आप इनके पोर्टल पे जाएंगे तो नोटिस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है एक प्रकार का लेटर होता है और ये लेटर जो है केवल जो भी कंपनी भर्ती लेती है उसको ही लिखा जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको पब्लिश नहीं किया जाता है। आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि लेटर आपको मिला कहाँ से हुआ है, तो मेरे एक दोस्त हैं जो कि स्वास्थ्य विभाग में कॉन्टैक्ट बेस पर ही काम करते हैं, उनके द्वारा ये नोटिस हमें उपलब्ध करवाया गया था। 16 जुलाई को ही मुझे भेज दिया गया था, लेकिन वीडियो हम थोड़ा सा लेट बना रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि 16 जुलाई को ही नोटिस यहाँ पे लिखा गया है, रिसेंट का नोटिस है। इसमें देखेंगे तो 6 से जो है 24 पदों पे भर्ती को लेकर जानकारी दी गई है कि कहाँ पे कितनी भर्ती होने वाली है, और इसका जो लेटर है वो लिखा गया है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लेटर में क्या लिखा गया है। यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि विशेष कार्य पदाधिकारी सह प्रभारी डीएमओ, यानी कि उनके द्वारा जो है लेटर लिखा गया है। लेटर किनको लिखा गया है? जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कंपनी आपका जॉब लेने मतलब भर्ती कराने वाली है उनको लिखा गया है। तो स्वास्थ्य विभाग में जो भी भर्ती आती है उसका जो भी भर्ती है ना, उर्मिला जैसी जो कंपनी है ना वही कराती है, क्योंकि बहुत पहले से इन लोगों का टाई अप हुआ है और सब बिंदा के आधार पे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पे जो है उर्मिला जैसे ही कंपनी यहाँ पे आपको जॉब देती है। तो ये जो है उर्मिला को ही लिखा गया है, क्योंकि जब भी स्वास्थ्य विभाग में भर्ती आती है और वो जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती आती है तो उर्मिला को ही अप्रोच किया जाता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, फिर उसके द्वारा भर्ती कराई जाती है, क्योंकि बहुत ही सस्ता में आपका मैन पावर मिल जाता है और कहीं ना कहीं लोगों को जो भी सरकारी नौकरी का बेनिफिट है वो नहीं मिलता है। लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही जुड़कर यहाँ पे काम करते हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग को बहुत ही कम पैसे में लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। जो कि मेरे हिसाब से बिहार सरकार का एक बहुत ही गलत नीति है। इस तरह से भर्ती कभी भी नहीं करवानी चाहिए। भर्ती करवानी चाहिए पूरी तरह से परमानेंट और लोगों को जॉब देनी चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग कम पैसे में ज़्यादा लोगों को काम करवाना चाहती है, इसलिए इस प्रकार की जो भर्ती है वो निकाली जाती है। अब इसमें देखेंगे तो विषय में क्या लिखा गया है ये आपको जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में सभी चीज़ों को मेंशन किया गया है। बताया गया है कि डीबीटी एमएस को रियल टाइम रखने, ऑनलाइन इंटेंड रिसिप्ट सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन कंसम्पशन एवं ईएमएस पर उपकरणों की आपूर्ति हेतु अधियाचना प्राप्ति एवं अधिष्ठापन से संबंधित सूचनाओं की प्रविष्टि करने हेतु सदर अस्पताल से लेकर सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर एक एक डीएमयू की सेवा उपलब्ध कराने की संबंध में। यानी कि देखेंगे जो भी आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या फिर सदर हॉस्पिटल है या फिर जो आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे स्टोर कीपर के पदों पे भर्ती निकाली गई है। यानी कि जो भी उपकरण आएंगे उसकी मेंटेनेंस करना, यानी कि उसको कंप्यूटर में चढ़ाना है, कितना उपकरण कहाँ से आया कहाँ गया, मतलब कि स्टोर कीपर का काम होता है, जहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगे उसको मॉनिटरिंग करना, देखरेख करना, ठीक है। बाकी यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कहाँ पे कितनी भर्ती होने वाली है, तो उसको भी हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। देखिए, यहाँ बताया गया है कि 35 जो है सदर अस्पताल में भर्ती आपका होगा, जो कि जिला लेवल पे आपका सदर हॉस्पिटल होता है। फिर यहाँ पे 50 जो है अनुमंडलीय जो अस्पताल होता है वहाँ पे आपका भर्ती होगा। 40 जो है रेफरल जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे आपका भर्ती होगा, और 258 जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे भर्ती के साथ साथ 241 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक एक कुल पद रहेंगे। तो 6 से 24 पदों पे यहाँ पे आपका स्टोर कीपर की भर्ती होने वाला है, जिसकी सूची इन्होंने नीचे दिया हुआ है। और बाकी कहा हुआ है कि हम लोग के बीच जो भी एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि जो भी स्वास्थ्य विभाग है और आपका यहाँ पे उर्मिला कंपनी है, तो 27/2/2023 में जो भी इन लोग का एग्रीमेंट हुआ है उसी के भी यहाँ पे भर्ती कराई जाएगी, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
नीचे आएंगे तो इन्होंने बताया हुआ है, देख सकते हैं कि कौन सा जगह पे जो है कितनी भर्ती है। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है, फिर कौन से हॉस्पिटल में आपका भर्ती होगा उसकी यहाँ पे कैटेगरी दी गई है, और टोटल डिस्ट्रिक्ट में कितनी भर्ती होगी इसकी भी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है। इसके साथ ही साथ नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से स्टोर टाइप में आपका कौन से फैकल्टी नेम में भर्ती होने वाला है, जैसे कि कौन सी जगह पे भर्ती होने वाला है इसकी भी जानकारी दी गई है। जैसे कि मान लीजिए आप औरैया से आते हैं तो डीएच जो स्टोर है वहाँ पे औरैया डीएच में आपका भर्ती होने वाला है, फिर एसडीएच में आपका भर्ती होने वाला है, सीएससी में आपका भर्ती होने वाला है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो पीएससी में आपका भर्ती होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सदर हॉस्पिटल है, वहाँ पे भर्ती होने वाली है, जिसकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ आपका भर्ती यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने आसपास के जो भी जगह है वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि टोटल भर्ती कितनी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि टोटल आपका जो भर्ती है ना 624 यहाँ पे पदों पे भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे देखेंगे टोटल पोस्ट को इन्होंने जोड़ा हुआ है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना पोस्ट है। टोटल जो है 624 जो है पदों पे आपका स्टोर कीपर का भर्ती होने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन बता दिया, आप यहाँ पे देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना कौन से ज़िले में जो है कितनी यहाँ पे भर्ती है, कौन से हॉस्पिटल में कितनी भर्ती है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भर्ती कैसे होगा। देखिए भर्ती जो है आपका जो भी उर्मिला कंपनी है उसके माध्यम से ही कराई जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी समस्या इसमें ये लगता है ना कि उर्मिला जो है किसी प्रकार की कोई नोटिस जारी नहीं करती है या फिर कोई नोटिफिकेशन नहीं देती है कि हम जो है इस प्रकार के भर्ती जो है स्वास्थ्य विभाग में कर रहे हैं। आप कहीं भी देखेंगे तो उर्मिला की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी नोटिस नहीं दी जाती है, ये गलत चीज़ है। हालांकि बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो भी भर्ती आती है तो बेल्ट्रॉन का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे उसकी जानकारी दी जाती है कि हाँ इस जगह पे इस प्रकार की पोस्ट निकाली गई है, उसके लिए उसी से ऑनलाइन करवा ली जाती है। लेकिन उर्मिला में क्या होता है कि ऑनलाइन आवेदन करने का कोई भी आपका लिंक वगैरह वगैरह देखने को नहीं मिलता है, भर्ती से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, उर्मिला कंपनी को आपको अप्रोच करना होता है और इस भर्ती की जानकारी आपको लेनी होती है। हालांकि कई बार आप जाएंगे तो ये लोग बताएंगे कि भर्ती नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन आपके सामने हमने ऑफिशियल नोटिस दिखाया जो कि यहाँ पे देखेंगे 16 तारीख को ही जारी किया गया है, और इसमें स्टोर कीपर यानी कि DMU का मतलब होता है डेटा मैनेजमेंट यूनिट, यानी कि स्टोर कीपर के पदों पे भर्ती निकाली गई है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस कंपनी को आपको अप्रोच करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा मानना ये है ना कि कभी भी आप इनके कार्यालय में मत जाइएगा, क्योंकि मान लीजिए आप अलग अलग ज़िले से आते हैं, वहाँ पे जाएंगे फिर वहाँ पे कुछ निगेटिव बात करेंगे वो लोग, तो फिर आपका पैसा भी बर्बाद होगा और समय भी बर्बाद होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इनके जो ऑफिशियल पोर्टल है उर्मिला का, इस पर आपको आना होगा। इसका लिंक हम नीचे दे देंगे या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट सर्विस लिमिटेड, ठीक है। तो आपके सामने ये वाला जो पोर्टल है इनका खुल के आ जाएगा। इस पोर्टल पे कहीं भी देखेंगे तो इस भर्ती की जानकारी इन्होंने नहीं लिया हुआ है, क्योंकि ये लोग करते क्या है ना कि जो भी बीच में बिचौलिया होते हैं उनके माध्यम से भर्ती कराते हैं, जिसमें पैसे लेकर जो है भर्ती कराई जाती है। खुद ये ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं जिनका कहना होता है कि बिना पैसा का इसमें नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको जो है कॉन्टैक्ट अस के बटन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखेंगे इनका जो है ईमेल आईडी भी देखने को मिल जाएगा, इनका नंबर भी देखने को मिल जाएगा और व्हाट्सअप भी नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले इनसे जो है व्हाट्सअप के माध्यम से संपर्क करके भर्ती के बारे में जानकारी ले लेना है कि भर्ती आई है कि नहीं आई है, ये लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है। नहीं मानते हैं तो फिर आप नोटिस को दिखाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो में दिखाया है उसको, तो उसको आप दिखा सकते हैं कि इस तरह की भर्ती आई हुई है, आप लोग कैसे कह रहे हैं कि नहीं आई हुई है। अगर ये लोग एग्री करते हैं तो फिर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए तो उसको भी बता देते हैं, जो कि इन्होंने क्लियर करके तो नहीं बताया हुआ है, लेकिन आप 12वीं पास हैं, ठीक है, प्लस कंप्यूटर का नॉलेज है, टाइपिंग आपको आती है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 40 साल के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए, तो फॉर्म को भरेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, हालांकि टाइपिंग टेस्ट आपका हो सकता है, ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट आपका हो सकता है, उसके भी यहाँ पे ही आपका भर्ती कराई जाती है। बाकी अगर कोई भी पैसे की डिमांड करता है तो आपको जो है पैसे नहीं देने हैं, पैसे देकर इस प्रकार की जॉब आपको नहीं करनी है, क्योंकि पूरी तरह से जो है सरकारी कार्यालय में आप काम करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं होती है,
आपका जो है प्राइवेट नौकरी होती है, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप काम करते हैं, जो कि 1 साल 2 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ाया भी जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो आपको हटाया भी जा सकता है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो पैसे किसी को नहीं देना है, इनसे संपर्क करके पहले बात करना है, ये लोग एग्री करते हैं तो फिर यहीं से जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो भी इनका प्रोसेस है उसको फॉलो करके आप यहाँ पे भर्ती हो सकते हैं। पैसे किसी को मत दीजिएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया हुआ है, बाकी आप देख लीजिएगा। इस प्रकार के जॉब आप करना चाहते हैं तो अप्रोच कर सकते हैं उर्मिला जैसे कंपनी को, नहीं करना चाहते हैं तो इसको स्किप ही करिएगा, मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।